सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है जी। मंजीत जी कहाँ से आए आप? मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने दीक्षा ली जी 3 मई 2008 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, मैं पहले सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ और वो हमारे सिख समाज में जो होती थी गुरुद्वारे जाना, यही करते थे। तो सर क्या अब ये माना जाए कि अब आप सिख नहीं हैं? जी, सिख तो हैं लेकिन अब पक्के सिख बने हैं। नहीं, कहीं न कहीं लोगों में ये धारणा जरूर फैल जाती है कि कहीं संत रामपाल जी महाराज लोगों का धर्म परिवर्तन तो नहीं करवा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पहले आप भक्ति साधना कर रहे थे वो आपने क्यों छोड़ दी और क्यों आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दी? जो हम साधनाएं कर रहे थे हमारे को उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमारे घर में कलह कलह रहती थी हर समय और फादर जो है हमारे नशा करते थे, शराब पीते थे बहुत ज़्यादा और मतलब मानसिक परेशानी ज़्यादा रहती थी, शारीरिक परेशानी भी रहती थी। सर एक श्रद्धालु का भक्ति करने का उद्देश्य क्या होता है और सर वो भक्ति से क्या क्या लाभ चाहता है? श्रद्धालु का ये होता है जी, भक्ति इसलिए करता है कि उसको एक तो मन की शांति मिले, शारीरिक जो है रोग उसका दूर हो, आर्थिक स्थिति ठीक रहे और मोक्ष की प्राप्ति करे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इस प्रकार के कोई लाभ प्राप्त हुए हैं? जी बहुत लाभ मिले हैं। पहले तो मैं आर्थिक स्थिति बताता हूँ कि मैं खुद जॉब करता था प्राइवेट और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद से 2 दुकानें चलाता हूँ अपनी। आर्थिक स्थिति मेरी में ये लाभ मिला और शारीरिक जो लाभ मिला बीमारियों से, मेरे पेट में पेन रहती थी, दर्द रहता था और दर्द ऐसा रहता था जब बारिश का महीना आता था तो इतनी जोर के शूल उठते थे कि मेरे से काम भी नहीं होता था, सारा दिन सोए रहना या दवाई खाते रहना, लेकिन कोई भी उससे लाभ नहीं मिला। उसके लिए मैं साधु संतों के पास भी गया, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं मिला। आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई, उससे कोई लाभ नहीं मिला। और संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरे पेट के शूल उठते थे उससे मुझे आराम मिला। सर क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं? देखिए आज साइंस का जमाना है, क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी संत के मंत्र जाप करने से या उनसे नाम दीक्षा लेने से या उनसे आशीर्वाद लेने से ये जो बीमारी आप बता रहे हैं वो ठीक हो जाती है? सर आप ये क्यों बोल जाते हैं कि भक्ति करने से लाभ नहीं मिलता? मीरा बाई जी थे, उनको भक्ति करने से लाभ मिला, नानक जी थे उनको लाभ मिला, ध्रुव प्रहलाद जी थे उनको लाभ मिला। तो भक्ति करने से ही सब लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए जो सत साधना सत भक्ति है उसी से लाभ प्राप्त होगा। और संत रामपाल जी महाराज जो सत भक्ति बताते हैं वो वेदों शास्त्रों में प्रमाणित है। हमारे 4 वेद हैं उनमें प्रमाणित है, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, सब में प्रमाणित भक्ति है वो बताते हैं और गीता जी उसी तरफ इशारा करती है। देखिए आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हरियाणा में जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी आपके गुरु बन सकते थे, कोई और आपका गुरु नहीं बन सकता था? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैंने इससे पहले और भी गुरु बनाए थे। मैं राधा स्वामी जो डेरा ब्यास है वहाँ से जुड़ा हुआ था, वहाँ पे हम 3 दिन की सेवा पे भी जाते थे। कितने साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की? लगभग 15 साल। और हम हर महीने 3 दिन की सेवा में भी जाते थे वहाँ पे और जो उनकी बताई साधना थी वो साधना करते थे, लेकिन उससे हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ। सर देखिए आपने 15 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की, जो कि सैकड़ों सालों से चला आ रहा पंथ है। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से भी नाम दीक्षा ली। सर दोनों ही संतों की भक्ति में सबसे बड़ा फर्क आपको क्या लगा? सबसे बड़ा फर्क ये लगा जी, राधा स्वामी पंथ में जो भक्ति बताते हैं उसमें बताते हैं कि जी परमात्मा निराकार है और आत्मा यहाँ से जब जाएगी सतलोक तो ऐसे जैसे बूंद समुद्र में बूंद समा जाती है, ऐसा है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे को साधना भक्ति विधि बताई है वेदों अनुसार बताई है। वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है और परमात्मा जो है सारे पाप कर्म काट देता है। और जबकि जो राधा स्वामी पंथ है वो कहते हैं कि जो पाप कर्म जो है वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। जब हमारे को पाप कर्म भोगने ही पड़ेंगे तो हम भक्ति क्यों करेंगे? हमारे को भक्ति करने का लाभ क्या है?
भक्ति हम तभी करेंगे ना जो हमारा को कुछ लाभ मिलेगा। सर देखिए, ये तो हमने भी सुना है कि भक्ति करना जरूरी है, लेकिन भक्ति करने से पाप कर्म नहीं करते, वो तो भोगने पड़ते हैं। क्या ये सही है? भक्ति करने से पाप कर्म कटते हैं। जो हमारे अज्ञानी गुरु थे उन्होंने यही बताया आज तक कि भक्ति करने से पाप कर्म नहीं कटते, जबकि हमारे वेद प्रमाण कर रहे हैं कि भक्ति करने से ही पाप कर्म कटेंगे और भक्ति करने से ही मोक्ष मिलेगा। सर राधा स्वामी सत्संगी जो है वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो केवल आध्यात्मिक लाभ ना प्राप्त करके केवल शारीरिक लाभ प्राप्त करने की या भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जबकि एक श्रद्धालु को रूहानी लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जो सत्संगी भाई ये कहते हैं कि शारीरिक लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रूहानी लाभ की आवश्यकता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जब तक हमारे को आर्थिक स्थिति अगर हमारी खराब है वो सही नहीं होगी, अगर हमारी जो है शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है तो भी भक्ति नहीं बनेगी। अगर ये शारीरिक जो लाभ है, अगर हमारे कोई रोग है वो अगर हम उस रोग से स्वस्थ होंगे तभी हम भक्ति करेंगे। अगर हमारे आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अगर नहीं सही है तो हम कैसे भक्ति कर पाएंगे और कैसे रूहानी लाभ प्राप्त कर पाएंगे? सर अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति सही हुई और जो शारीरिक लाभ था वो मिला। मेरे को कहीं लगभग 6 से 7 साल हो गए थे जो मेरे पेट में शूल पड़ते थे, वो कहीं से भी आराम नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही मुझे लाभ हुआ उसका। सर पहले आप कोई नशा करते थे? जी नहीं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, इनका ज्ञान समझो। टीवी में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसको सुनो गहराई से। सत्संग 10 दिन 15 दिन महीना उस ज्ञान को समझो और ज्ञान समझ में आएगा तो अपने आप इस भक्ति को ग्रहण करेंगे। जी धन्यवाद। सर